नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम कुमार। स्वागत करता हूं आपका शुभ स्टडी मटेरियल के अंदर। ठीक है, आज हम इसमें पढ़ेंगे मैट्रिक्स यानी कि आयु। हम इसमें पढ़ेंगे मैट्रिक्स, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। हरियाणा के एग्जाम में भी मैट्रिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एनटीपीसी में भी एक दो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो मैट्रिक्स आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हरियाणा के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैट्रिक्स के 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं मैट्रिक्स के। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई मैट्रिक्स। आराम से देखना, ये बेसिक कॉन्सेप्ट में आज आपको क्लियर करूँगा पार्ट 1 के अंदर। ठीक है दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा बेसिक, यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट आज आपका पार्ट 1 में क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैट्रिक्स के किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार से नहीं, पहले आज आपको तो बेसिक पढ़ाया जाएगा कि मैट्रिक्स होती क्या है, मैट्रिक्स के कौन कौन सी मैट्रिक्स होती है, उनकी प्रॉपर्टीज़ किस प्रकार से क्या होता है। ठीक है, जो क्वेश्चन आते हैं हरियाणा में ग्राम सचिव में भी मैट्रिक्स में के क्वेश्चन आते हैं। यानी कि हरियाणा के जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें मैट्रिक्स का हर शिफ्ट के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, किस प्रकार से कैसे। चलो बेसिक की ओर बताता हूँ। मैं पहले आपको बेसिक बताता हूँ किस प्रकार से क्या होता है। ठीक है दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, मैट्रिक्स मैट्रिक्स क्या होती है, देखिए ये है मैट्रिक्स आपकी, इस प्रकार से बनी हुई है। ठीक है, अब देखिए ये मैट्रिक्स मैंने पहले से बनाई हुई है ऐसे। ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर ये कितने, ये जो आपके जो दे रखे हैं ये क्या है, ये इधर इस तरीके से होती है, ये आपकी होती है रो, और जो ये हैं ये है आपके कॉलम। ठीक है, यानी कि 1 2 3 ये है आपकी फर्स्ट रो, 1 4 7 ये है आपका फर्स्ट कॉलम। इस प्रकार से ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो। ठीक है, इसी प्रकार से ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। ठीक है, समझ गए। रो को बोलते हैं इस प्रकार जो होती है वो है रो, और जो इस प्रकार से नीचे की ओर इस ऐसे हैं वो होती है आपके कॉलम। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे रो क्या होती है और कॉलम क्या होते हैं। ठीक है, फिर देखिए अब आगे, ये हो गई आपकी रो और कॉलम। इसको क्या बोलेंगे, अब देखिए जो फर्स्ट वाला आपका है इसको बोलते हैं A11, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फिर इसको बोलते हैं A12, यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यानी कि फर्स्ट ही रो में चल रहे हैं, बस कॉलम चेंज हो रहा है, यानी कि फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ठीक है, इस प्रकार से ये हो गया सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। ये हो गया थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, इस प्रकार से चलते हैं, ये होती है आपकी रो, और जो इस प्रकार से चलते हैं वो क्या है आपकी, वो है आपके कॉलम। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ गए होगे रो क्या होती है और कॉलम क्या होती है। जैसे कि आपको पूछे A11 की वैल्यू क्या है इन दोनों के कंपैरिजन में, तो A11 की वैल्यू हो गई 1, यानी कि A11 कितना है आपका 1। A12 पूछे तो A12 कितना हो गया आपका 2, A13 कितना है 3, इस प्रकार से। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। अब आपसे पूछे A33 आपका क्या है, A33 आपका है 9। ठीक है, इस प्रकार से ये है 9। ठीक है, फिर आपसे बोले जाने कि A23 क्या है, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम में जाइए, ये आपका सेकंड रो और थर्ड कॉलम क्या हो गया 6, इस प्रकार से। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे किस प्रकार से क्या होता है मैट्रिक्स, रो और कॉलम मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और कई बार इस प्रकार से लिखा होता है AIJ, तो आई को क्या बोलते हैं रो, और जे को क्या बोलते हैं कॉलम। यानी कि आई की जगह आप रखेंगे क्या रो, और जे की जगह रखेंगे कॉलम। जैसे कि आपसे पूछे कि भाई ये न क्या होगा, तो ये है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि एक जो है ये है रो, और जो ये एक बाहर वाला है ये क्या है कॉलम। अगर आपसे पूछे जैसे कि A12, तो ये 1 है ये है आपकी रो, और ये 2 है ये आपका है कॉलम। ठीक है, समझ गए। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा किस प्रकार से क्या करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आई हमेशा होता है रो का काम करेगा आई, और जे आपका काम करेगा कॉलम। चाहे आई जे कहीं भी हो, आप ये ध्यान रखिए, आई काम करेगा रो का, जे काम करेगा कॉलम का। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे की ओर। ठीक है, इतना समझ में आ गया मैट्रिक्स क्या होती है, रो क्या होती है, कॉलम्स क्या होती है, वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका, ये बेसिक क्लियर होगा तभी आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बेसिक, फिर बात करते हैं हम रो मैट्रिक्स की। रो मैट्रिक्स क्या होती है, रो मैट्रिक्स इस प्रकार से लिखी हुई होती है, वो है रो मैट्रिक्स, यानी कि एक रो इस तरीके से रो के अंदर है, ये है मैट्रिक्स। और अगर कॉलम मैट्रिक्स की बात करें तो कॉलम मैट्रिक्स किस प्रकार से होते हैं, इस प्रकार से। मैंने क्या बताया था, इस साइड ऐसे जाएंगे तो वो होती है रो, यानी कि सीधी लाइन की ओर चलेंगे तो वो क्या होती है रो, और जो कॉलम की बात करेंगे तो कॉलम इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, रो और कॉलम के बारे में मैंने आपको बताया। फिर देखिए अब क्या होती है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है बताइए। स्क्वायर मैट्रिक्स M = N, इसका मतलब क्या है। अब देखिए मैं कोई मैट्रिक्स लेता हूँ,
1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बताइए कौन सी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है? आप क्या बोलोगे? 3/3। इसका ऑर्डर क्या हो गया? 3/3। ये 3/3 मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर हो गया 3/3, यानी कि 3 ही कॉलम है इसके और 3 ही रो है। ठीक है, और ये है आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स। कैसे पहचानना स्क्वायर मैट्रिक्स है? एम और एन, इनको बोलते हैं एम गुणा एन, यानी कि आपका m और n दोनों बराबर होंगे तो ही आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। यानी कि ये 3/3 मैट्रिक्स है, इसलिए आपकी ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर आपको दे देता 2 3 2 1 3 2 4 5, तो ये क्या हो जाती है आपकी? ये हो जाती है आपकी 2/3 मैट्रिक्स। कैसे? 2 रो हैं 3 कॉलम है। ठीक है, m की वैल्यू 2 है, देखिए वह फर्स्ट रो सेकंड रो, यानी कि 2 ही रो हैं और कॉलम कितने हैं? 3। ठीक है, 2/3 मैट्रिक्स ये हो गई आपकी। अगर आपसे इसका ऑर्डर पूछता तो आप बताते 2/3 ऑर्डर की है मैट्रिक्स ये। ठीक है, ऑर्डर भी पूछ लिया जाता है कई बार क्वेश्चंस में, तो इसका ऑर्डर क्या है बताइए? तो आप इसका ऑर्डर क्या बताएंगे? 2/3 मैट्रिक्स। ठीक है, ये क्या है? आपकी 2/3 मैट्रिक्स है। अब बताइए ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। मैंने क्या बताया था? m और n की वैल्यू दोनों की बराबर होगी तो ही वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। ये आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, यानी कि 2/2 मैट्रिक्स आपकी होगी तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। 3/3 ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। 4/4 स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, यानी m और n की वैल्यू दोनों की सेम होगी तो ही आपकी वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, अन्यथा वो आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, और ऑर्डर निकालना भी आप समझ गए होंगे किस प्रकार से ऑर्डर निकालते हैं। अगर जैसे कि आपको ये दिया हुआ है, इसका ऑर्डर पूछ लेता कि भाई इसका ऑर्डर क्या है, तो आप क्या बताते हैं? 3/3 मैट्रिक्स है भाई ये, यानी कि 3/3 ऑर्डर है इसका। ठीक है, समझ गए किस प्रकार से बताते हैं, ऑर्डर कैसे निकालते हैं? ठीक है, समझ गए, इस प्रकार से आपको ऑर्डर निकालना होता है। चलिए, और आपसे पूछता कि भाई इसमें कितने एलिमेंट हैं, तो क्या बताएंगे? एलिमेंट आपके क्या हैं? 9। और एक ये फॉर्मूला होता है इसका 3 तिया 9। ठीक है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते ही आपके एलिमेंट आ गए 9। आप वैसे भी काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 ही एलिमेंट हैं इसके अंदर। ठीक है, आप इससे भी निकाल लीजिए। जैसे कि ये 2/3 मैट्रिक्स थी, इसमें एलिमेंट बताइए कितने हैं, तो इसको 3 दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6, इसके एलिमेंट कितने हो गए? 6। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। तो इसके एलिमेंट कितने हो गए? 6। आप वैसे भी काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो रहे थे इसके एलिमेंट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। इसको नल मैट्रिक्स भी बोल देते हैं और जीरो मैट्रिक्स भी बोल देते हैं। कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई नल मैट्रिक्स क्या होती है और जीरो मैट्रिक्स क्या होती है। तो नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स क्या होती है? ये इस प्रकार से होती है, यानी कि सारे एलिमेंट्स इसके 0 0 0 हों और जीरो इसका वो बन रहा हो, तो आपकी वो क्या होगी? नल मैट्रिक्स। समझ गए, नाम से क्लियर हो रहा है, नल मैट्रिक्स यानी जीरो मैट्रिक्स। नल और जीरो यानी कि जीरो हो तो इस प्रकार से हो आपका मैट्रिक्स के अंदर, इस प्रकार से दे, और या जीरो हो तो वो क्या होगी? नल मैट्रिक्स। ठीक है, जो सभी एलिमेंट्स आपके 0 0 0 होंगे तो वो क्या होगी? नल मैट्रिक्स। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे किस प्रकार से क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं, बात करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? ठीक है, अब बताइए भाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है। बात करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसका भी ध्यान रखिएगा। ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, जो इसका डायगोनल होता है ना, वो होता है 1 1, और सभी क्या होते हैं? 0। ठीक है, ये होती है आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये तो मैंने ली कि इसमें 3/3 मैट्रिक्स के अंदर। अगर आप 2/2 मैट्रिक्स की बात करते हैं तो ये 1 0 0 1 इस प्रकार से होगी। अगर आप 4/4 मैट्रिक्स की भी बात करें तो 4/4 मैट्रिक्स किस प्रकार से होगी? ये 2/2 मैट्रिक्स है, ये 3/3 मैट्रिक्स है। ठीक है, 4/4 मैट्रिक्स की बात करें तो वो किस प्रकार से होगी? 1 0 0 0, फिर 0 1 0 0 0 0 1 0, फिर 0 0 0 1। ठीक है, ये इस प्रकार से होगी, यानी कि इसका जो डायगोनल होगा ना वो हमेशा 1 1 होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स आप समझ रहे होंगे, नाम से ही क्लियर हो रहा है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि 1, यूनिट मैट्रिक्स की यानी कि 1, जो इसका डायगोनल 1 1 1 होगा तो वही क्या होगी? आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि यूनिट मैट्रिक्स। इसका यूज़ आगे बहुत क्वेश्चंस में होगा, तो इसको आप ध्यान रखिएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अगर आपसे पूछता कि भाई ये कौन सी मैट्रिक्स है, तो इसको क्या बताते, मतलब इसका ऑर्डर क्या है, तो आप क्या बोलते? 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ऑर्डर निकाल ले आ गए होंगे। ठीक है, और ये पूछे भाई इसका क्या ऑर्डर है, तो ये क्या है? 4/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है भाई। ठीक है, इस प्रकार से। एलिमेंट पूछे तो एलिमेंट इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 चौक 16। इन दोनों का पूछे तो 9। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए आगे चलते हैं, आगे की ओर पढ़ते हैं। मैं आपको मैट्रिक्स बता रहा हूँ, टाइप ऑफ मैट्रिक्स चल रही है। ठीक है, तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स कितने टाइप की पूरी मैट्रिक्स होती हैं वो आपको मैं क्लियर करवा रहा हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की। अब होता है एक डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स किस प्रकार से क्या होती है? देखिए, डायगोनल मैट्रिक्स की बात करते हैं। ये है आपका डायगोनल, ये है आपकी डायगोनल मैट्रिक्स। किस प्रकार से?
और इसके सारे एलिमेंट जीरो होंगे और जो डायगोनल है ना वो डायगोनल अलग अलग नंबर होंगे, ठीक है। यानी कि कुछ भी हो सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी हो सकते हैं डायगोनल, ठीक है। समझ गए। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, जो डायगोनल जो जिसके नाम से क्लियर हो रहा है ना, देखो डायगोनल, तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगी, और सभी एलिमेंट्स आपके 0 0 होंगे और डायगोनल्स कुछ भी हो सकते हैं 1 2 3 इस प्रकार से, ठीक है। और वो सभी अलग अलग होने चाहिए, यानी कि 1 1 1 हो तो क्या होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अगर कुछ भी हो यहाँ पर तो वो क्या होती है आपकी डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। डायगोनल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, DIAG इस प्रकार से, फिर डॉट लगाते हैं छोटा सा, फिर देखते हैं इसमें भाई क्या डायगोनल मैट्रिक्स है, ये मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है इस प्रकार से, ठीक है। यानी कि जो जो डायगोनल है वो इसके अंदर लिख दिए, ये होती है आपकी डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट होती है आपकी एक स्केलर मैट्रिक्स। बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स की। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, ये आपकी है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, सारे एलिमेंट आपके 0 0 होंगे, लेकिन जो बीच का जो डायगोनल्स है वो आपका 2 2 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 इस प्रकार से होगा, ठीक है। समझ गए। यानी कि ये सेम होंगे और 1 नहीं होंगे, 1 को छोड़कर सभी होंगे, यानी कि 2 2 2 हो या 3 3 3 हो यहाँ इस जगह पर, या √3 हो, तो वो क्या होगी स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। दोनों तीनों मिलती जुलती है, जैसे स्केलर मैट्रिक्स हो गई आपकी, डायगोनल मैट्रिक्स हो गई और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो ये आपके डायगोनल्स होते हैं ये होते हैं 1 1 1, ठीक है। इसको याद कर लीजिए, डायगोनल्स क्या होते हैं 1 1 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर। और डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर बात करें तो डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर यहाँ कुछ भी हो सकते हैं 2 4 5 6 7 8 या कुछ भी हो सकते हैं 2 7 8, यानी कि कुछ भी हो सकते हैं डायगोनल्स, और बाकी सारे क्या एलिमेंट क्या होंगे 0, उसे बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। अब बात करते हैं हम स्केलर मैट्रिक्स की। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, स्केलर मैट्रिक्स में सारे जो अदर एलिमेंट हैं वो क्या होंगे 0 0, डायगोनल के अंदर आपके या तो 2 2 2 होंगे या 3 3 3 या √3 यानी कि कोई भी नंबर हो लेकिन सेम होना चाहिए तीनों के तीनों, ठीक है। डायगोनल्स के अंदर ये आपके एलिमेंट्स बिल्कुल सेम होने चाहिए तीनों, यानी ठीक है। समझ गए, वो होती है स्केलर मैट्रिक्स, यानी कि कुछ भी हो 1.2 1.2 1.2 से कुछ भी दे रखा हो, यानी कि तीनों सेम होने चाहिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं एडिशन की। एडिशन क्या होता है, किस प्रकार से करते हैं, तो उसकी बात करें अब, ठीक है। जैसे कि आपको दिया हुआ है A, आपको दिया हुआ है B, आपसे पूछता है A + B कैसे निकालेंगे, क्या होता है A + B, ठीक है। तो इसको किस प्रकार से निकालेंगे, देखिए आपको A मैट्रिक्स दी हुई है, B मैट्रिक्स दी हुई है, A + B आपको निकालना है, किस प्रकार से निकालेंगे, ये हो गई आपकी A मैट्रिक्स + B मैट्रिक्स, तो इनको सिर्फ जोड़ देंगे सीधा, यानी कि 2 1 2 + 1 फिर 3 - 1 2 + 2 4 + 4, ये माइनस था इसलिए यहाँ माइनस आ गया, ठीक है। तो इनको सीधा जोड़ दीजिए बस, और कुछ नहीं है, और यहाँ से निकाल लीजिए क्या आ जाएगा, 3 2 और 2 कितना हो गया 4, 3 में से 1 गई 2, 4 4 कितना हो गया 8, ये आपका आ गया A + B मैट्रिक्स, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे किस प्रकार से मैंने निकाला है, ठीक है। इस प्रकार से होता है। आप सीधा A + B, मैंने ये समझाने के लिए आपको पूरा कंप्लीटली दिखाया है, आप सीधा ही जैसे कि आपसे पूछे A + B मैट्रिक्स क्या होती है, तो आप सीधा ही इनको जोड़ दीजिए, यानी कि A11 को A11 से, A21 को, यानी कि जो जहाँ है वहीं पर जोड़ना है, जैसे कि 2 को 1 से ही जोड़ना है, 3 को -1 से, 2 को 2 से, इनकी जगह चेंज नहीं करनी भाई, ठीक है। इनको इस प्रकार से जोड़ना है, यानी कि इनकी जगह चेंज नहीं करनी। A11 में A11 जुड़ेगा, यानी कि इसका पोजीशन A11 है तो इसकी पोजीशन भी A11, तो यही जुड़ेगा। इसकी पोजीशन A12 है तो इसकी पोजीशन भी A12, ठीक है, ये जुड़ेगा। ऐसे नहीं कर देना कि भाई इसको जोड़ दिया, नहीं, ऐसे उल्टा सुल्टा नहीं जोड़ना, सीधा ये ध्यान रखना A11 है तो इधर भी A11 ही सही जुड़ेगा, ये A12 है तो इधर भी A12 से ही जुड़ेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे एडिशनल क्या होता है। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन होता है, बस इसमें जोड़ देते हैं उसमें माइनस कर देते हैं, बस और कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक बार इसको भी बता देता हूँ, जैसे कि A- की बस ये केवल यहाँ माइनस लग जाता है बस, और कुछ भी नहीं है। फिर इनको देखिए घटा दीजिए, 2 में से 1 जाएंगी तो 1, 3 में से 1 जाएगी तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 4, 2 में से 2 जाएंगे 0, 4 में से 4 जाएगा तो 0, ये वाली आपकी मैट्रिक्स बन जाएगी, ये होगा आपका A - B, ठीक है। इस प्रकार से निकालते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे किस प्रकार से एडिशनल होता है, किस प्रकार से सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। A + B समझ गए ना, A + B यानी कि सीधा जोड़ दीजिए इनको अपनी पोजीशन के साथ,
और a माइनस बी सब्ट्रैक्शन की बात करें तो सीधा इनको घटा दीजिए बस, और कुछ भी नहीं है। सीधा इनमें से इसको घटाया, इसमें से इसको, इसमें से इसको, इसमें से इसको। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे एडिशनल और सब्ट्रैक्शन को क्या होता है। चलिए आगे बात करते हैं मल्टीपल ऑफ प्रोडक्ट की। मल्टीप्लिकेशन एंड प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स की। हमने बात की एडिशनल ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, अब बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपका भाई, यहाँ से क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन निकल जाता है प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स से। और हरियाणा के एग्जाम में प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स से एक दो बार पूछा भी गया था, और कई एग्जाम में भी आया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, कोई आपको दे देता है, यानी कि ए मैट्रिक्स अगर आपको दे दी और बी मैट्रिक्स आपको दे दी, और पूछ लेगा प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है भाई, ए बी बताओ। अगर आपसे ए बी दे रखा है या तो ए बी सी कुछ भी दे दे चाहिए। ठीक है, आप कंफ्यूज और डाउट कुछ भी मत दिएगा भाई, प्रोडक्ट ऑफ ए बी निकालना सिखाते हैं अभी आपको किस प्रकार से प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स निकालते हैं। ठीक है, आपको इसका प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स बताना है, यानी कि ए बी निकालना है, इन दोनों का किस प्रकार से सोल्व करके निकालेंगे भाई, देखिएगा। ठीक है, देखिएगा भाई किस प्रकार से निकालते हैं। अब देखिए इनको पहले सीधा सा अरेंज करते हैं, पहले कंप्लीटली आपको दिखाते हैं किस प्रकार से अरेंज करते हैं। ठीक है, अब लेंगे इसमें फर्स्ट रो, सबसे पहला काम है आपको फर्स्ट रो लेंगे कंप्लीटली, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। ठीक है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम लेंगे, फिर इनको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। दो को एक से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस, यानी कि इन सिचुएशन को एक से, फिर एक बार इनको प्लस करने के बाद तीन को दो से मल्टीप्लाई कर दो भाई। ठीक है, हो गया, एक वाली आपकी टर्म आ गई। फिर बात करते हैं आगे, आगे बात करते हैं, यानी कि ये ही रो, यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की बात करते हैं। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की बात करेंगे तो क्या आएगा, दो को एक से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस, फिर क्या है तीन को चार से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, इतना हो गया, इतना समझ आ गया। फिर है भाई सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की बात करते हैं। इसको दो से एक से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस चार मल्टीप्लाई दो। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद बात करते हैं भाई सेकंड रो और सेकंड कॉलम की, दो को एक से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस, फिर उसके बाद क्या है चार को चार से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सोल्व कर लीजिए, ये आपको निकल के आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स ए बी। ठीक है, तो इसको सोल्व किस प्रकार से करेंगे, कैसे क्या निकलेगा देखते हैं अभी। ठीक है, दो को एक से मल्टीप्लाई किया, दो आ गया, तीन को दो से मल्टीप्लाई किया, छः आ गया, तीन और दो यानी कि तीन दूनी छः, और दो कितने हो गए यहाँ से आठ निकल के आ गया। ठीक है, चार तिया बारह, बारह में से दो जाएंगे तो कितने आ जाएगा, बारह में से दो जाएंगे तो ये आपका 10 आ जाएगा। चार दूनी आठ, और आठ और दो कितने हो गए 10, यहाँ से 10 आ गया। अब देखिए चार चौक 16, 16 में से दो जाएंगे कितना आ जाएगा, 16 में से दो जाएंगे तो आपका 14 आ जाएगा। ये आपकी निकल गई प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। अगर आपको ये ऑप्शन में नहीं मिलता है, अगर आपको ये ऑप्शन में नहीं मिलता है तो आपको कुछ इस प्रकार से ऑप्शन में मिलेगा। ठीक है, कैसे, यानी कि इनको दो से डिवाइड कर दिया जाता है सभी को, अगर डिवाइड होता है जभी। फिर देखिए चार आ गया, यहाँ से पाँच आ गया, यहाँ से पाँच आ गया, और यहाँ से सात आ गया। आपको अगर ये ऑप्शन मिलता है तो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये मिल जाए तो ठीक बात है। अगर आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता है, बाय चांस आपको ऑप्शन ये नहीं मिले, तो ऑप्शन के अंदर आपका ये होगा, तो आप उसको टिक लगा सकते हैं। ठीक है, समझ गए, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, किस प्रकार से इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा इस प्रकार से। तो ये तो मैंने आपको खोल के बताया, इसलिए आपको टाइम लगा। आपको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इतना वो नहीं होगा। जैसे कि देखो, अब फिर से एक बार करके दिखाता हूँ किस प्रकार से आप करें तो उससे जल्दी होगा। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लेते हैं, तो आप सीधा एज्यूमिंग कीजिए, दो को एक से मल्टीप्लाई किया, तीन को दो से मल्टीप्लाई किया, यानी कि दो को एक से करने पर आ रहा है दो, प्लस तीन को दो से करने पे आ रहा है छः, सीधा लिख दीजिए। फिर इसके बाद इसको लीजिए, इसको लीजिए, यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को लीजिए, दो को एक से मल्टीप्लाई करने पर माइनस दो आ रहा है, तीन उससे चार करने पर कितना आ रहा है, चार या 12 आ रहा है। ठीक है, सीधा जूमिंग करके लीजिए भाई। ठीक है, फिर देखिए इसकी बात करते हैं, यानी कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की बात करते हैं। दो को एक से किया तो दो, और चार को दो से किया तो 8। फिर आगे बात करते हैं सेकंड रो सेकंड कॉलम की, दो को माइनस एक से किया तो ये, और चार को चार से किया तो चार चौक 16, सॉरी। ठीक है, यहाँ आ गया 16। अब इसको सोल्व कर लीजिए बस सीधा सा, यहाँ से आ गया 8, यहाँ से आ गया 10, यहाँ से आ गया 10, यहाँ से आ गया 14, और इसको और सोल्व करें तो आगे यहाँ से आ गया 4, 5, 5, 7। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये ऑप्शन मिले तो ये ठीक, ये ऑप्शन मिले तो ये ठीक। इस प्रकार से निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। इनका यूजेस आगे बताएंगे हम, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार से निकालने होते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा किस प्रकार से आपको क्या क्या बताया है इसमें। यानी कि मैंने बात की है एडिशनल ऑफ मैट्रिक्स की, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स की, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स
और कुछ मैट्रिक्स के पार्ट बताए मैंने, यानी कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, नल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, कॉलम, रो मैट्रिक्स, ठीक है, ये सब मैंने आपको बताया है। तो ये इनको भी याद रखिएगा भाई, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, इसको ऐसे याद रखिएगा क्योंकि सीधा भी पूछ लिया जाता है कभी कभी कि बताइए भाई डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, तो सीधा पूछ लेता है भाई इनके डायगोनल मैट्रिक्स ये है या नहीं है, ये बताइए भाई। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या नहीं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनमें से बताइए कौन सी है, ठीक है। तो आप ये अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा, इन मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिक्स भी याद रखिएगा और मैट्रिक्स क्या होती है और किस प्रकार से एडिशनल और सब्ट्रैक्शन और प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स निकालते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से क्या करना होता है, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा भाई दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।